हाय, दिस इज़ दीपांकर कुमार एंड मैं एक डे ट्रेडर हूँ। और आज हम लोग डिस्कशन करेंगे बॉलिंजर बैंड। और पर मैं पहले आपको ये बता देता हूँ कि मैं जो भी रोज़ का प्रॉफिट और लॉस जो भी करता हूँ वो मैं अपने इंस्टाग्राम चैनल पे डालता हूँ रोज़ का डेट के साथ। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाके मेरे रोज़ के प्रॉफिट और लॉस को देख सकते हैं। और मेरी एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 85% रहती है। और अगर आपको कोई भी डाउट इस सेशन के बाद बचता है तो आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं उसे दूर करने का कोशिश करूँगा। और चलिए अब हम लोग बॉलिंजर बैंड पढ़ते हैं। देखो, बॉलिंजर बैंड जो होता है बहुत अच्छा काम करता है और इसकी जो एक्यूरेसी है वो ऑलमोस्ट 70% तो है। और इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इसके जो स्टॉप लॉस होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और जो टारगेट होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं कंपेरिजन टू रिस्क। और हमारा समझिए कि रिस्क रिवार्ड जो हमारा रेशियो है ये बहुत अच्छा होता है इसमें। और इसका सबसे पहले हम लोग जो बस आपको मैं ये नहीं बताऊंगा कि कैसे स्टॉप लॉस लगाना है, कैसे ट्रेड लेना है, इसके साथ साथ उसके कंसेप्ट को मैं भी बताऊंगा, जिससे आपको वो ट्रेड लेने में एक कॉन्फिडेंस आए, आपको लगे कि हाँ मैं वो ट्रेड ले रहा हूँ तो मेरे पास कोई लॉजिक है। इसलिए मैं आपको उसके बेसिक्स में बताता हूँ। तो हम लोग यहाँ एक स्टैंडर्ड डिवीजन से हम इसको बनाया गया है। तो जो स्टैंडर्ड डिवीज़न है जैसे आप फ़ोटो में पिक्चर में देख रहे हैं, तो ये जो हमारा छोटा वाला ग्राफ है जो कम रेंज में है, ये हम लोग का जो है ये इसको हम लोग ये इसका जो रेंज जो होता है वो हम लोग 2 सिग्मा का होता है। ये वो हम लोग का वो हम लोग का 2 सिग्मा का होता है। और इसके बाद वाला जो ग्राफ में आप देख रहे हैं 2 सिग्मा के बाद ये 4 सिग्मा का होता है। और उसके बाद वाला जो होता है इसको हम लोग 6 सिग्मा कहते हैं। तो अब ये मैथमेटिक्स कैलकुलेशन से ड्राइव किया गया है। और जैसे इसका हम लोग यूज़ कब करते हैं कि कोई चीज़ का प्रिडिक्शन के लिए, जैसे कोई नया काम है, जैसे कोई प्रोजेक्ट है जिसका हम लोग पहली बार कर रहे हैं, जैसे रिसर्च, या जैसे हम लोग इस शेयर मार्केट का प्रिडिक्शन करते हैं कि मार्केट कहाँ जाएगा। तो ये किसी को पता नहीं है मार्केट कहाँ जाएगा, इसीलिए हम लोग इस फॉर्मूला से प्रिडिक्ट करते हैं। और इसका जो एक्यूरेसी है बहुत कमाल का है। जो हमारा टू सिग्मा है, ये हमारे जो बोलेंजर बैंड का जो सेटिंग है उसमें इसको हम लोग कहते हैं 220। और जो हम 220 और जो हमारा 4 सिग्मा का है वो बोलेंजर बैंड में हम लोग कहते हैं 320। और जो हमारा 6 सिग्मा का बॉन्ड है उसको हम लोग बोलते हैं, जो बोलेंजर बैंड का सेटिंग है जो हमारी जीरोधा में, उसको हम लोग बोलते हैं 420। अब इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ 2 सिग्मा इक्वल टू 220, 4 सिग्मा 320 और 6 सिग्मा 420। इसका एक्चुअली फिजिकल मतलब ये है कि जब भी मार्केट 2 सिग्मा इस रेंज में है, इसका मतलब कि हमारा 67.3% प्रोबेबिलिटी है। डायग्राम में 68 बता रहा है पर एक्चुअल में वो 67.3 होता है। उसका जो प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट इस बैंड के अंदर ही रहेगा। और जो 4 सिग्मा है इसका मतलब होता है 95%। और जो हमारा 6 सिग्मा है ये हमारा होता है 95.7%। ये हमारी प्रोबेबिलिटी। अब आप सोचिए कि अगर मार्केट इस बैंड के अंदर रहने वाला है, हमारे आप थर्ड बैंड तक यूज़ कर रहे हैं, तो अगर मार्केट इसको टच कर दिया तो आपके जो लॉस होने का प्रोबेबिलिटी है वो ओनली 0.3% है। पर वो सिग्नल हम लोग को बहुत कम मिलता है, इसीलिए हम लोग शुरू का 2 यानी 220 और 320 के सेटिंग पे ही हम लोग काम करेंगे। तो अब हम यहाँ पे आपको सेटिंग जीरोधा के सेटिंग में दिखाते हैं कि हम लोग इसको लगाते कैसे हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हम लोग ये खोल लिए, फिर हम लोग यहाँ पे स्टडी में, फिर हम लोग यहाँ लिखेंगे तो नीचे ऑलरेडी देखिए बॉलिंजर बैंड आ गया, तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। अब जो हमें सेटिंग दिखा रहा है ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो है वो 220 का होता है, तो हम लोग इसको 220 एक रहने देंगे। तो अब एक हमारा लग गया यहाँ पे, और दूसरा हम लोग एक और फिर स्टडी में जाएंगे, एक और लगाएंगे। तो ये जो हमारा 220 का जो है इसको हम लोग 320 कर देंगे। हम लोग ये 2 ही लेके चल रहे हैं क्योंकि हम लोग ज़्यादा वो नहीं कर रहे, यानी कि हम लोग सिग्नल भी हम लोग को चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग को दिन में कभी ट्रेड ही नहीं मिले,
क्यों, अगर आप वो फोर्थ वाला भी लगाएंगे तो मार्केट थोड़े ऊपर आ जाते हैं और वो वाले सिग्नल मिलने में बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है। तो हम लोग पहले इसमें देख लेते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए कि जो भी मार्केट जब भी आ रहा है तो ऑलमोस्ट मार्केट इस नीचे वाले बैंड के नीचे ही जा रहा है, यानी कि बहुत कम ही चांस है जो मार्केट इसके ऊपर जा रहा है। अब जैसे कहीं पे भी आप देखिए, अब जैसे आप यहाँ पे देखिए कि मार्केट, एक मिनट, मार्केट इस पॉइंट पे हल्का सा लास्ट वाले को टच किया है और मार्केट तुरंत ऊपर गया। इस तरीके से मार्केट का, यानी कि यहाँ पे बस अगर मान लीजिए आप बाई कर रहे हैं तो आपका जो प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट और नीचे जाएगा बस 5% है, यानी अब लॉस का जो प्रोबेबिलिटी है वो 5% और सक्सेस प्रोबेबिलिटी 95% है। अब हम लोग आपको ये बताते हैं कि ट्रेड कैसे करना है इसमें। तो एक सेकेंड, तो हम लोग सबसे पहले चार्ट में आपको दिखा देते हैं अलग अलग तरीके से कि किस तरीके से सेटिंग पे, जिसका जैसे ट्रेड लेना है ये चीज़ अलग तरीके से थोड़ा ट्रेड लेना है तो उस चीज़ को थोड़ा आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए मार्केट ही यहाँ पे आया, अब मार्केट इस जगह देखिए मार्केट सेकेंड बैंड को क्रॉस किया हम, और ये ओपन होते हुए हम लोग उसको वेट करेंगे। अब हम लोग तब तक वेट करेंगे, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 95% प्रोबेबिलिटी है कि हम लोग बाय कर लेंगे मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, पर वहाँ पे हम लोग का स्टॉप लॉस लग सकता है। इसलिए जो ट्रेड करना है, ट्रेड करने का जो तरीका है वो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। जब मार्केट सेकेंड बैंड को ब्रेक किया या टच किया है तो आपको एक्टिव हो जाना है कि अब हम लोग को ट्रेड लेना है। अब और उसके बाद जब मार्केट उसको ऊपर जाए और जब मार्केट इस पॉइंट को टच करे, यानी कि जो हमारा, एक सेकेंड, हाँ, ठीक है, जब मार्केट सेकेंड यहाँ इस जगह, जब फिर मार्केट जब सेकेंड बैंड को जब मार्केट टच करा तब आपको ट्रेड लेना है। यानी कि जब मार्केट लास्ट वाले को जब मार्केट क्रॉस करे तो आपको एक्टिव हो जाना है कि अब हम लोग को ट्रेड मिलने वाला है। अब इसका मतलब है कि अब मार्केट जब पिच ऊपर जा रहा है उसके, अब यानी कि उसको 95% चांस है कि मार्केट को इसी रेंज में रहना है। तो मार्केट जब यहाँ से रिकवर करना शुरू किया तो आप जब मार्केट इस सेकेंड बैंड को टच कर रहा है तब आपको स्टार्ट लेना है। इस जगह आपकी एंट्री होगी, ये आपका स्टॉप लॉस होगा, ये आपका स्टॉप लॉस होगा, और पहला जो हमारा टारगेट होगा वो जो मिडिल लाइन को यहाँ करता है ये हमारा टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट होगा। और जो उस फर्स्ट टारगेट होगा जो मार्केट मिडिल लाइन को, मेन लाइन को जब भी टच कर रहा है वो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और हमारा लास्ट टारगेट होगा, सेकेंड टारगेट होगा जब मार्केट इस लाइन को टच कर रहा है तब ये हमारा सेकेंड टारगेट हुआ। अब ये सेकेंड टारगेट इसलिए हुआ क्योंकि मार्केट इसको टच करके नीचे आने वाला है ये हमारा, क्योंकि मार्केट इसके ऊपर जाएगा, इसका प्रोबेबिलिटी 67% से कम है, इसलिए हम लोग यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। अब फिर हम लोग वेट करेंगे। अब देखिए, अब उसके बाद मार्केट यहाँ पे फिर सेकेंड बैंड, अब मार्केट फिर यहाँ पे इस जगह देखिए सेकेंड बैंड को मार्केट टच किया तो आपको यहाँ पे एक्टिव हो जाना है कि हाँ अब हम लोग को यहाँ ट्रेड लेना है। अब मार्केट जब फिर इस बैंड इस बैंड को जब भी मार्केट फिर टच किया, इस जगह इस पॉइंट पे आपको एक्टिव हो जाना है, इस पॉइंट पे आपको एंट्री ले लेना है, और ये हमारा हो गया स्टॉप लॉस। फर्स्ट टारगेट हो गया जब मार्केट इसको टच कर रहा है, टारगेट 1। और जब मार्केट और इस जगह मार्केट जब टच कर रहा है इस लाइन को यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा टारगेट 2। और ये बहुत, यानी कि बहुत ज़्यादा अच्छा ये काम करता है। अगर आप यहाँ पे सही से देखिए, आप देखिए कि स्टॉप लॉस कितना छोटा है और टारगेट कितना बड़ा है, और प्रोबेबिलिटी आपके हमेशा फेवर में काम करेगी। अब हम आपको एक ऐसा जगह दिखाना चाह रहे हैं जहाँ पे ये काम नहीं कर रहा है, जहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। तो हाँ ठीक है, हम आपको वहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं जहाँ पे बोलिंजर बैंड ने स्टॉप लॉस हिट किया है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए इस जगह मार्केट
सेकेंड लाइन को टच किया तो हम लोग एक्टिव तो हो गया। मार्केट फिर ही, एक सेकेंड थोड़ा जूम कर देते हैं। मार्केट यहाँ पे जब सेकेंड लाइन को टच किया हम लोग एक्टिव हो गए। इस जगह हम लोग का एंट्री हो गया, ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। और मार्केट देखिए इस जगह हमारा फर्स्ट टारगेट था, पर मार्केट फर्स्ट टारगेट था हमारा, पर हम लोग यहाँ पे फर्स्ट टारगेट नहीं दे पाए और मार्केट फर्स्ट टारगेट नहीं दिया और इस जगह मार्केट हमारा इस पॉइंट पे स्टॉप लॉस हिट किया। तो देखिए हमारा जो स्टॉप लॉस हो रहा है वो कितना छोटा हो रहा है। इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखिए कि स्टॉप लॉस हम लोग को देना है किसी भी हालत में, क्योंकि उसके बाद मार्केट का जो केस होता है, जब भी मार्केट यहाँ पे हम लोग को स्टॉप लॉस हिट कर देता है तो ये केस हो जाता है अल्ट्रा बुलिश या अल्ट्रा बेरिश का। अब आप यहाँ पे जब, क्योंकि अगर मार्केट एक ही रेंज में मूव करते रहेगा इसका मतलब कि मार्केट कहीं जाएगा नहीं, इसलिए मार्केट ये जो केस है ये हमारा अल्ट्रा बुलिश का केस होता है। इस केस में क्या होता है कि जब मार्केट नीचे आया, इस जगह नीचे मार्केट यहाँ पे आ रहा है पर मार्केट यहाँ पे सस्टेन नहीं कर रहा है, मार्केट यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पा रहा है, इसलिए मार्केट यहाँ पे अल्ट्रा बुलिश हो जाता है। उसके बाद मार्केट इस बैंड को फाड़ते हुए और लमड़ाते हुए ऊपर लेके जाता है, जहाँ आप देख रहे हैं कि मार्केट कितना बड़ा मोमेंटम दिया है। और इसी तरीके से जब मार्केट स्टॉप लॉस हिट कर देता है तो मार्केट अल्ट्रा बियरिश हो जाता है और वो फाड़ते हुए यानी कि उसको नीचे लेके आता है। इसलिए इस चीज़ को हमेशा यहाँ जब भी आप बोलिंजर बैंड यूज़ करें हमेशा याद रखिए कि ये काम बहुत अच्छा करता है, पर आपको स्टॉप लॉस एकदम प्रॉपर डिसिप्लिन से देना है। और एक केस इसमें होता है नैरो रेंज का, वो लास्ट केस है, वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। उसमें क्या होता है, मार्केट ये देखिए मार्केट एक नैरो रेंज में मूव करता है। मार्केट क्या होगा, मार्केट एक नैरो रेंज में मूव करेगा बहुत देर तक, और उसके बाद जब मार्केट किसी भी तरफ जब मार्केट फिर जो ब्रेकआउट देगा, भले वो ऊपर के तरफ ब्रेकआउट दे या मार्केट फिर नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे, तो ये बहुत जाने की बहुत बड़ा मोमेंटम होता है। तो आप इस वाले में ट्रेड करने से अच्छा है कि जो मैं पहले आपको बताया हूँ उस रेंज में ट्रेड कीजिए, क्योंकि ये वाला ट्रेड के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जिसमें मार्केट एक नैरो रेंज में होता है और इसकी जो टाइमिंग होती है इस रेंज में होने की वो 11 AM से 1 PM तक होती है। इस रेंज के बाद जब मार्केट ब्रेकआउट देता है तब वो बहुत बड़ा मोमेंटम होता है। एक नैरो रेंज अगर ब्रेकआउट देता है बोलिंजर बैंड में तो, और बाकी अगर किसी दूसरे दिन दे रहा है तो वो उतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है। और इसके बाद मैं ये बोलिंजर बैंड के बाद मैं अब आप लोग को MACD और पिवट पॉइंट और जितने भी टेक्निकल टूल्स है जैसे कि RSI हुआ, ये सब टोटल आप लोग को यहाँ पे मैं पढ़ा दूँगा। और आप लोग को कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। और इसमें उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि हम लोग कैसे अपना सेटअप बना सकते हैं। जैसे मैं अभी सेटअप बनाता हूँ तो मैं 2 या 3 टेक्निकल टूल्स का मैं यूज़ करता हूँ, पर अगर मैं अभी आप लोग को बताऊँगा तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा। तो आप इंडिविजुअल समझिए, और उसके बाद मैं आप लोग को अपना सेटअप बनाना सिखाऊँगा कि कैसे आप 2 या 3 से टेक्निकल टूल्स यूज़ करके आप अपना एक सेटअप बना सकते हो। उससे ये फ़ायदा होगा कि आप जो हमारा 70% इंडिविजुअल में जो हमारा एक्यूरेसी है वो 90% हो जाएगा, और आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस का लेवल होगा, क्योंकि आप उस चीज़ के बेसिक से समझ रहे हो, वो चीज़ आया कहाँ से, उसका जनरेशन कहाँ से हुआ है, आप उस चीज़ को समझ रहे हैं। और शायद ही ये चीज़ कोई बता रहा हो, मुझे पता नहीं है, पर मैं क्योंकि एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ तो मैं ये सब ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इसका जनरेशन कहाँ से हुआ है और क्यों किस चीज़ में यूज़ होता है। तो अगर आप वो चीज़ बेसिक समझ जाइएगा तो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस होगा वो बहुत ज़्यादा होगा ट्रेड लेते समय। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब